गुजरांवाला में मुस्लिम लीग नून के 2 मेंबर कौमी असम्बली ने अपने अपने इस्तीफे राना सनाउल्लाह को दे दिए। इस्तीफे देने वालों में महमूद बशीर विक और अजहर कयूम नाहरा शामिल हैं। मुस्लिम लीग नून के 2 मेंबर कौमी असम्बली ने अपने इस्तीफे पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह को पेश कर दिए। इस्तीफे देने वाले MNA महमूद बशीर विक और अजहर कयूम शामिल हैं। महमूद बशीर विक NA 80 से जबकि अजहर कयूम ने NA 84 से रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए थे। दोनों अरकान असम्बली के इस्तीफों की कॉपियां TV टुडे ने हासिल कर ली। 2018 के आम इंतखाबात में गुजरांवाला की 6 कौमी असम्बली और 14 सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार कामयाब हुए थे। ननकाना साहिब भारत में कई रोज से सरापा एहतजाज सिख किसानों के साथ इजहार यकजहती के लिए पाकिस्तान में बसने वाली सिख कम्युनिटी का गुरुद्वारा जन्म इस्ताहान में दुआया तकरीब का एहतमाम। मोदी सरकार के जालिमाना इकदाम के खिलाफ एहतजाजी रैली भी निकाली गई। दुआया तकरीब के बाद सिख कम्युनिटी ने मोदी सरकार की तरफ से किसानों के खिलाफ बनाए जाने वाले जालिमाना एक्ट के खिलाफ गुरुद्वारा जन्म इस्ताहान से गुरुद्वारा तंबू साहिब तक की एहतजाजी रैली निकाली। रैली में शरीक सिख कम्युनिटी ने हाथों में प्लेकार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे जिन पर मोदी सरकार मुखालिफ नारे दर्ज थे। एहतजाजी रैली में सिख रहनुमाओं, बच्चों समेत सिख खातीन की बड़ी तादाद ने भी शिरकत की। डेरा गाजी खान के कबायली इलाके राखी गाज में बॉर्डर मिलिट्री पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मोटरसाइकिल चोर गैंग को सरगना समेत गिरफ्तार कर लिया। डेरा गाजी खान के कबायली इलाके राखी गाज में कमांडेंट हमजा सालिक की हिदायत पर बॉर्डर मिलिट्री पुलिस ने कार्रवाई की। मोटरसाइकिल चोरों ने डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ के ऑफिस के मुलाजिम का मोटरसाइकिल भी चोरी किया था। मुलजिम मोटरसाइकिल चोरी करके बलूचिस्तान और दीगर शहरों में फरोख्त करते थे। ओवरसीज पाकिस्तानियों की जानिब से बेरोजगार अफराद के लिए फलाही मंसूबा। बेरोजगार अफराद ने लोडर और मोटरसाइकिल रिक्शा तकसीम किए। ओवरसीज फोरम मंडी बहाउद्दीन की इफ्तिताही तकरीब में अमेरिका, यूरोप और मिडल ईस्ट से आए सैकड़ों पाकिस्तानियों ने शिरकत की। ओवरसीज फोरम के चेयरमैन शाहिद रजा रांझा का कहना था कि हम ओवरसीज पाकिस्तानियों ने दुनिया का मुनफरिद फलाही मंसूबा शुरू करते हुए मुल्क से बेरोजगारी के खात्मा के लिए 1.5 करोड़ रुपए के लोडर और चिंची रिक्शा बेरोजगार अफराद ने तकसीम किए हैं। इन गाड़ियों की 50% इकसात मुआफ होंगी और बाकी 50% इकसात आसान इकसात में वसूल की जाएंगी। उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान से अपनी मदद आपके तहत बेरोजगारी के खात्मा का अज़्म किया है। तकरीब में हुनरमंद खातीन में मुफ्त सलाई मशीनें भी तकसीम की गई। बानी फोरम आजम गोंदल ने फोरम की जानिब से मुतालबा किया कि मंडी बहाउद्दीन में मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी कायम की जाए ताकि तलबा और तालिबात रोशन मुस्तकबिल हासिल करके मुल्क की तरक्की में मुआवन साबित हो सके। समुद्री में अमन अमान की सूरत हाल बिगड़ने लगी। पुलिस ने समुद्री शहर को डाकुओं के रहम करम पर छोड़ दिया। समुद्री के नवाही इलाके अड्डा कोटा में डकैती की वारदात पेश आई। मुसल्ला डाकू गन मैन को बांध कर और घर वालों को यरगमाल बना लिया। डाकू नकदी जेवरात, मोबाइल फोन और कार समेत घर का कीमती सामान लेकर फरार हो गए। मुतासिरा शख्स के मुताबिक घर में 6 मुसल्ला डाकुओं ने उन्हें यरगमाल बनाकर कीमती सामान का सफाया कर दिया। लाल सोहाना में मुर्गी के गोश्त की कीमत आसमान को छूने लगी। मुर्गी का गोश्त 330 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगा। देखते हैं लाल सोहाना से फारूक कंबो की इस रिपोर्ट में। सर्द मौसम ने रंग दिखाया तो लाल सोहाना में मुर्गी की कीमतों को भी पर लग गए। मुर्गी 131 रुपए फी किलो तक फरोख्त होने लगी। शहरियों के लिए मुर्गी से जुड़ी सर्दियों की ग़िज़ाओं का इस्तेमाल मुश्किल हो गया। ठंडे मौसम में इस मुर्गी के रेट बहुत गर्म हैं। गुज़श्ता चंद रोज में होलसेल मार्केट में मुर्गी की कीमतों में 100 रुपए फी किलो तक इजाफा हो गया। शहरी इस बारे में शिकवा करते दिखाई देते हैं। मुर्गी का रेट एक होना चाहिए। मुर्गी का रेट जो है ना, रेट लिस्ट भी एक तो लेट पहुंचती है। एक दिन 250 रेट आता है, दूसरे दिन 300 रेट आता है। कस्टमर जो है ना परेशान होता है। मुर्गी की मांग में भी इजाफा हुआ है। शहरी बढ़ती हुई कीमतों से नलान दिखाई देते हैं। हुकूमत को इस हवाले से अहम इकदाम उठाने होंगे। कैमरामैन टीम के साथ फारूक कंबो, TV टुडे, लाल सोहाना। पत्तुकी के इलाके फूलनगर पुलिस का जुर्म पेशा अनासिर के गिर्द घेरा तंग। मोटरसाइकिल चोर गैंग के सरगना को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम से 4 मोटरसाइकिलें भी बरामद कर ली गई। DSP सर्किल पत्तुकी के हुक्म पर SHO थाना सिटी फूलनगर राना सोहेल अहमद का जुर्म पेशा अनासिर के खिलाफ क्रैकडाउन। मोटरसाइकिल चोर गैंग के सरगना को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम के कब्जा से 4 मोटरसाइकिलें बरामद कर ली गई। SHO राना सोहेल अहमद ने सहाफियों को बताया कि मुलजिम रंग अलाही मोटरसाइकिल गैंग का सरगना 15 से ज्यादा मुकदमात में पुलिस को मतलूब था। पुलिस दीगर मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए छापे मार रही है।
کورونا وائرس کے باعث تھیلیسیمیا کے مریض بچوں کے لیے خون کی احتیاط کی کمی کا سامنا ہے۔ سول سوسائٹی اور بھکر الیکٹرانک میڈیا کے تعاون بلڈ ڈونیشن کیمپ لگایا گیا۔ افتتاح ڈپٹی کمشنر بھکر سید موسیٰ رضا اور ڈی پی او رانا طاہر رحمان خان نے کیا۔ دیکھتے ہیں بھکر سے سیف الرحمان سیف کی اس رپورٹ میں۔ تھیلیسیمیا ایک ایسا موذی مرض ہے جس کا ابھی تک کوئی علاج دریافت نہیں ہو سکا، جس کی وجہ سے بچوں کو خون لگوانا پڑتا ہے۔ کورونا لاک ڈاؤن کی وجہ سے تعلیمی ادارے بند ہونے کے باعث یہ بچے خون کی احتیاط کی کمی کا شکار تھے۔ سول سوسائٹی اور بھکر الیکٹرانک نے بچوں کے لیے بلڈ ڈونیشن کیمپ کا انعقاد کیا۔ کیمپ کے محتمم تنویر یونس کا کہنا تھا کہ بچوں کی زندگیوں کے لیے بلڈ ڈونیشن کیمپس کا انعقاد مستقبل میں بھی ہوتا رہے گا۔ تھیلیسیمیا کیئر سینٹر ٹرسٹ ڈی ایچ کیو بھکر میں 400 رجسٹرڈ مریض جو بچے زیر علاج ہیں، انہیں خون کی شدید کمی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کورونا کی وجہ سے۔ ہم انوالو ہوئے ہیں اور بلڈ ڈونیٹ کیا ہے، اور اب ہم انشاءاللہ اس کو آگے کیمپ کی صورت میں بکھر کی مختلف تحصیلوں میں ہم جائیں گے۔ سیمیا سینٹر ہے، کووڈ کی وجہ سے ہمیں بلڈ کی شارٹیج فیل ہو رہی تھی، اس میں پھر ہمارے شیخ صاحب نے میں نے یہ ایک انیشیٹو لیا ہے۔ تو میری ریکویسٹ ہوگی اسی فورم سے تمام اہلیان بکھر کو اور وہ لوگ جو اس کو دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ کنٹریبیوٹ کریں۔ آپ کی یہ کنٹریبیوشن بچوں کی زندگی بچانے میں ایک اہم رول پلے کر سکتی ہے۔ عام پبلک سے، عام لوگوں سے اس کی اپیل کر سکیں کہ ہمارے بکھر کے جو بچے ہیں، تھیلیسیمیا کے بچے، اس وقت بہت بری صورتحال کا سامنا ہے۔ تھیلیسیمیا کے مریض بچوں کے لیے سول سوسائٹی اور مارول پینٹس کی جانب سے خون کی احتیاط اکٹھا کرنا قابل ستائش ہے، جس سے ان بچوں کو زندگی کی نئی نوید ملے گی۔ کیمرہ مین غلام یاسین کھوکھر کے ساتھ سیف الرحمان، ٹی وی ٹوڈے، بھکر۔ سردی میں اضافہ، شہریوں کا گرم کپڑوں کی خریداری کے لیے دکانوں کا رخ۔ مہنگائی کے باعث خریداری میں کمی، دکاندار اور خریدار دونوں ہی پریشان ہیں۔ دیکھتے ہیں فائق علی بگٹی کی یہ رپورٹ۔ سردی کی آمد کے ساتھ ہی متوسط طبقے نے گرم کپڑے خریدنے کے لیے بازاروں کا رخ کر لیا ہے۔ ڈیرہ بگٹی شہر میں گرم ملبوسات کی خریداری میں تیزی آ گئی۔ بازاروں میں بڑی تعداد میں عوام جنابِ جیکٹ اور ٹوپیاں ملبوسات خریدنے میں مصروف نظر آ رہے ہیں۔ عوام کا کہنا ہے کہ مہنگائی کے جن کو قابو رکھنے کے لیے حکومت کو کوئی اقدام کرتے دکھائی نہیں دے رہی۔ ایسے میں ان کی غریبی کا برہم رکھنے کی اور سردی کی شدت سے بچنے کے لیے بازاروں میں گرم ملبوسات کی قیمتیں سن کر ہوش اڑ جاتے ہیں۔ بڑھ چکا ہے کہ بالکل ایک غریب آدمی جو ہے نا وہ 2 وقت کی روٹی کے لیے حیران ہو گیا ہے۔ تو آپ ذرا سوچیں کہ جو ہے اس وقت سردیوں کا سیزن ہے، تو ایک مزدور جو دن میں 300 سے 400 روپے مزدوری کماتا ہو تو وہ اپنے 4 سے 5 بچوں کو جو ہے نا ایک جیکٹ یا 2 جیکٹ کیسے خرید کر دے سکتا ہے۔ ایک طرف تو کورونا اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو ہے حالات اتنے خراب ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے مہنگائی بھی جو ہے روز بروز بڑھتی گئی ہے۔ ابھی دوبارہ جو ہے لاک ڈاؤن کا مسئلہ چل رہا ہے اور کورونا کا جو وبا جو ہے نا اس کا دوسرا لہر بھی سٹارٹ ہو گیا ہے، تو اس وجہ سے یہاں پر بازار میں جو ہے نا لوگوں کا آنا بھی کم ہو گیا ہے۔ مہنگائی تو بالکل حد سے زیادہ ہے، تو اس لیے گراکی بھی نہیں ہے، بالکل گراک آتا نہیں ہے کوئی چیز خریدتے ہوئے مہنگائی نے جہاں متوسط طبقے کا کچن چلانا دشوار بنا دیا ہے، وہاں پہ سردی سے بچاؤ کے لیے بازاروں میں گرم ملبوسات بھی غریب عوام کے دست درد سے کوسوں دور دکھائی دے رہے ہیں۔ کیمرہ مین محمد عارف کے ساتھ فائق علی بگٹی، ٹی وی ٹوڈے، ڈیرہ۔ ماتلی میں سوئی گیس کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ، چولہے ٹھنڈے پڑنے سے علاقہ مکین سراپا احتجاج۔ دیکھتے ہیں چودھری طاہر یاسین کمبو کی یہ رپورٹ۔ سردی کی لہر شروع ہوتے ہی ماتلی میں سوئی گیس کی عدم فراہمی انتہائی شدت اختیار کر گئی۔ گزشتہ 4 ماہ سے ماتلی کے مختلف علاقوں میں گیس نہ ہونے سے شہری مشکلات کا شکار ہیں۔ چانڈیا محلہ، فضل آباد کالونی، کشمیری محلہ، جمیل کالونی و دیگر محلوں میں سوئی گیس کی فراہمی معطل ہے، لیکن انتظامیہ خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہے۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ انتظامیہ کو بار بار آگاہ کرنے کے باوجود گیس کی فراہمی بحال نہ ہو سکی ہے، جس کی وجہ سے بغیر صبح ناشتے کے مزدوری کے لیے نکلنے پر مجبور ہیں۔ اس موقع پر عظیم چانڈیو، امتیاز چانڈیو، اسلم چانڈیو، ابراہیم چانڈیو اور دیگر نے نااہل سوئی گیس انتظامیہ کے خلاف شدید نعرے بازی کی اور گیس کی فراہمی کو فی الفور یقینی بنانے کا مطالبہ بھی کیا۔ کیمرہ مین راجیش کمار کے ساتھ چودھری طاہر یاسین کمبو، ٹی وی ٹوڈے نیوز، ماتلی۔ ڈی پی او ڈیرہ غازی خان عمر سعید ملک کی سرکل سٹی کی ڈی ایس پی اور ایس ایچ او سے کرائم میٹنگ۔ ڈی پی او نے سرکل سٹی کے تھانہ کی جرائم شرح اور پولیس کارکردگی کا جائزہ لیا۔ ڈی پی او ڈیرہ غازی خان عمر سعید ملک نے سرکل سٹی کے ڈی ایس پی اور ایس ایچ او سے کرائم میٹنگ کی۔ میٹنگ میں ڈی ایس پی سعادت علی سمیت سرکل کے ایس ایچ اوز نے شرکت کی۔ ڈی پی او کا کہنا تھا کہ مجرموں، اشتہاریوں اور ناجائز اسلحہ رکھنے والوں کی زیادہ سے زیادہ گرفتاری عمل میں لائی جائے۔ تھانہ میں آنے والے سائلین کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں۔
डिप्टी कमिश्नर जहीर अब्बास शराजी का मियां चन्नू का दौरा। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के मुमकिना दौरे की तैयारियों के लिए अफसरान को टास्क दे दिए गए। म्यूनसिपल कमेटी मियां चन्नू में मुनक्किदा इजलास में असिस्टेंट कमिश्नर लोकल गवर्नमेंट से तो दीगर महकमों के अफसरान की शिरकत। डिप्टी कमिश्नर का शहर में भरपूर सफाई और इंसदाद तजावुजात ऑपरेशन शुरू करने का हुक्म। THQ अस्पताल समेत जिला में जारी दीगर तरक्याती मनसूबों पर काम की रफ्तार का जायजा भी लिया गया। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट कबीरवाला मोहम्मद उमर ने तहसील के मुख्तलिफ इलाकों पर कायम होटल्स पर छापे। SOPs के खिलाफ वर्जी करने वाले होटल्स मालिकान को जुर्माने किए। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट कबीरवाला मोहम्मद उमर ने होटल मालिकान को हिदायत जारी की। होटल में मौजूद ग्राहकों को SOPs के मुताबिक खाना खाने की इजाजत होगी। मुलाजमीन मास्क और दस्तानों का इस्तेमाल जरूर करें। सफाई का खास ख्याल रखें। होटल के अंदर बैठकर खाने की इजाजत नहीं दी गई। नवाब शाह में मेन मार्केट में डाकुओं ने ताजिर से लाखों रुपए लूट कर फरार हो गए। नवाब शाह में मार्केट में डाकुओं ने ताजिर से लाखों रुपए लूट कर फरार हो गए। डकैती की वारदात की CCTV फुटेज TV टुडे ने हासिल कर ली। CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि 3 डाकुओं के जोर पर ताजिर से लूट मार कर रहे हैं, जबकि ताजिर बरादरी ने SSP शहीद बेनजीर अब्बास से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहिब राजा मंसूर अहमद की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में ADCR मोहम्मद उस्मान खालिद, असिस्टेंट डायरेक्टर लेबर बख्तियार खान समेत भट्टों पर काम करने वाले मजदूरों के नुमाइंदगान की शिरकत। जबरी मुशक्कत और चाइल्ड लेबर समेत भट्टा मजदूरों की उजरत जैसे मामलात से गौर आए। डिप्टी कमिश्नर राजा मंसूर अहमद ने कहा कि ज़िला इंतजामिया की जानिब से जिला भर में चाइल्ड लेबर के मुकम्मल खात्मे के लिए भरपूर इकदाम किए जा रहे हैं। चाइल्ड लेबर एक्ट की खिलाफ वर्जी करने वाले भट्टा मालिकान के खिलाफ फौरी एक्शन लिया जाएगा। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब खबर शामिल करते हैं पीर महल से, जहां पर पीर महल में डकैती की वारदात, डाकू हजारों रुपए लूट कर फरार हो गए। पीर महल में डकैती की वारदात, डाकू हजारों रुपए लूट कर फरार हो गए। CCTV फुटेज TV टुडे ने हासिल कर लिए। फुटेज में दुकानदार से लूट मार करते देखा जा सकता है। पुलिस जुराइम को कंट्रोल करने में नाकाम, शहरियों का DPO से नोटिस लेने का मुतालबा। हाईकोर्ट सिंध के अहकामात जारी करने के बावजूद मोरू शहर में अभी तक कुत्ता मार मुहिम शुरू न हो सकी। हाईकोर्ट सिंध के अहकामात जारी करने के बावजूद मोरू शहर में अभी तक कुत्ता मार मुहिम शुरू न हो सकी। सिंध हुकूमत की जानिब से कुत्ता मार मुहिम के लिए लाखों रुपए का बजट दिया गया, मगर इसके बावजूद अभी तक मोरू में पागल कुत्तों का राज कायम है। मोरू शहर आवारा कुत्तों के काटने से मुतअद्दिद शहरी जख्मी हो चुके हैं। खानेवाल कब्रिस्तान में कब्जा माफिया कब्रों का तकद्दुस पामाल करने लगे। अल्लाह वारिस कब्रिस्तान से कीमती दरख्तों की चोरी भी की जाने लगी। खानेवाल नवाही इलाके अल्लाह वारिस कब्रिस्तान इलाका ने दरख्तों की चोरी की कोशिश नाकाम बना दी। कब्रिस्तान में कब्जा माफिया की निशानदही और दरख्तों की चोरी की फुटेज मंजर आम पर आ गई। फुटेज में अल्लाह वारिस कब्रिस्तान की हालत जार देखी जा सकती है। इलाकों मकीनों का जिले इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा। कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन ने कहा है कि जिला बहावल नगर को तरक्की की शाहराह पर गामजन करने के लिए तमाम तर वसाइल बुरुए कार लाए जा रहे हैं और इस जिला की डेवलपमेंट पर वज़ीर आला पंजाब का मुकम्मल फोकस है। कमिश्नर बहावलपुर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद जफर इकबाल ने दौरा बहावल नगर के दौरान मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्ट्स के मुआयना किया। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर बहावल नगर मोहम्मद शुएब खान भी इनके हमरा थे। कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन ने हैदर स्टेडियम बहावल नगर में तरक्याती कामों का मुआयना किया। स्पोर्ट्स ऑफिसर ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि 7 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत के 7 साइड ऑस्ट्रोट्रॉफ हॉकी स्टेडियम बहावल नगर के मंसूबे का 84% काम मुकम्मल कर लिया गया। कमिश्नर बहावलपुर और डिप्टी कमिश्नर बहावल नगर ने हैदर स्टेडियम में क्लीन एंड ग्रीन मुहिम के तहत पौधा भी लगाया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मजीद खबरें शामिल करते हैं। कलोर कोच में बाअसर अफराद का मजलूम औरत पर बेमाना तशद्दुद, पुलिस की मिली भगत से मुल्जिम दिन तनाते फिर रहे हैं। इस हवाले से मजीद देखते हैं भक्कर से सैफुर रहमान की ये रिपोर्ट। न जमीन फटी न आसमान गिरा, कलूर कोट पुलिस बाअसर अफराद की पुष्ट पनाह बन गई। हत्तार वाला की कनीज फातिमा और उसका शौहर थाना कलूर कोट के तफ्तीशी अफसरान से तंग आकर TV टुडे के ब्यूरो ऑफिस भक्कर पहुंच गए। उनका कहना था कि गुज़िश्ता माह हमारे घर में चोरी हुई, जिसका मुकदमा भी दर्ज कराया गया।
इस चीज का मुलजिमान को बहुत रंज था। उन्होंने मौका पाते ही कनीज फातिमा और उसके शोहर को वीरान रास्ते पर रोककर तशद्दुद का निशाना बनाया और पिस्तौल के बट से खातून के पोशीदा हिस्सों पर जरब लगाते रहे और धमकियां देते हुए फरार हो गए। कनीज फातिमा का कहना था कि तफ्तीशी अफसरान शकील और शौकत जट वगैरह बाअसर सियासी मुलजिमान के साथ मिली भगत करके उनका केस खराब कर रहे हैं। हमारी साथ चोरी हुई है 1-1.5 महीना पहले, तो हम तफ्तीश के लिए जा रहे थे, मुजरम सर हमारे नामजद थे। जब हम तफ्तीश के लिए जा रहे थे तो उन्होंने सर हमारे ऊपर इतना बड़ा हमला किया और उसमें थाना कलूर कोर्ट मिली हुई थी। जुमा का टाइम था, उस वक्त लोग आए, रास्ते में उनका मोबाइल लेके हमने 15 पे कॉल की थी, 1.5 घंटे, फिर 15 नहीं आई, फिर भी 20-25 मिनट बाद सर उसने शकील साहब ने जाके आया तो बहुत हंसा हमारे ऊपर, सर शकील है हंसाई है सर, थाना कलूर कोर्ट में बहुत हंसा सर। तो फिर हमारे पास शौकत साहब का नंबर था मेरे हस्बैंड के पास कागज़ में, उसमें हमने शौकत साहब को कॉल किया तो उसने कहा अच्छा हुआ आप बर्बाद हो गए, अच्छा हुआ आप बर्बाद हो गए। मैंने कहा यहाँ पे आपकी माँ बहन होती तो आप क्या करते। हमने बोला कि हमें SHO साहब से मिलवाओ, तो कहता SHO साहब तो आराम फरमा रहे हैं। मैंने कहा हमारे साथ बहुत बड़ी ज्यादती हुई है, मेरे साथ मेरे बाल देखो, मैंने कहा मेरे बाल देखो, ये मेरे बाल है, मैंने कहा ये मेरे बाल है, मेरे साथ ये ज्यादती हुई है। अब FIR का उसने कहा है कि आपको FIR नहीं दे रहा था, तो मैंने कहा कि हमारे लिए इंसाफ नहीं है, मैं किसी की बेटी नहीं हूँ, देखे मेरे निशान देखे। थाने कलूर कोर्ट वाला ने बहुत जुल्म किए, दरिंदा ने आते सन मेरी जनानी मेरी अखा के सामने घसीटते रहन और मैंने भी मार दे रहे पिस्टल के साथ। ये मैंने पिस्टल लगे थे मुंह पे पाट इस तरह मैंने उन्हें बहुत ज्यादा की थी। घसीटा ने मेरी जनानी ने घसीट के पर 10 करोड़ दिन गए, मैंने 10 करोड़ इधर ले गए, सानू घसीटा ने कोई पता नहीं क्या किया। दरिंदा ने मेरा एक बच्चा है और एक मैं हूँ और मेरी एक बीवी है। इन्हें दरिंदा दे तो सारी चोरी दे रखी थी ते पीती खड़े, सानू चोरी नहीं दी, चोरी दे बदले सानू ने मारा ये पीटी और ज्यादती की है, पता नहीं क्या कुछ किया मेरी जनानी ने। मेरा 2 महीने का बच्चा पेट दे वो भी वेस्ट हो चुका है। कनीज फातिमा और उसके शोहर ने वजीर आला पंजाब, वजीर आजम और IG पंजाब से अपील की है कि उनकी दादरसी की जाए। कैमरामैन गुलाम यासीन खोखर के साथ सैफुर रहमान, TV टुडे। जाड़ा जोबन पर आया तो आरेवाला के शहरियों ने मछली की दुकानों का रुख कर लिया। नौजवानों की बड़ी तादाद मजेदार फ्राई मछली खाने से लुत्फ अंदोज हो रही है। देखते हैं तैमूर खान बलोच की इस रिपोर्ट में। बढ़ती हुई सर्दी और धुंध के बाइस फिश पॉइंट बारबेक्यू दुकानों पर लोगों का रश बढ़ता जा रहा है। लोग सर्द मौसम को एंजॉय करने के लिए फैमिली और दोस्त अहबाब के साथ इन दुकानों का रुख कर रहे हैं और सर्दी के मौसम में फिश टिक्के और कबाब से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि सर्द मौसम में मछली तवानाई हासिल करने का बेहतरीन जरिया है और बच्चों के लिए नहायत मुफीद है। ऐसे ही वो मौसम चेंज हुआ है, धुंध आई है, सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ, तो बच्चों के पुरजोर फरमाइश पे और दोस्तों के साथ मिलके हम मौसम की सौगात मछली खाने के लिए आए हैं और स्पेशल ग्रिल की हुई मछली का एक अपना ही मज़ा है और उसको हम एंजॉय कर रहे हैं, जिससे हमें ना सिर्फ हमारी जिस्मानी जो ज़रूरियात है वो पूरी होती हैं बल्कि मौसम की शिद्दत को कम करने में मछली बहुत मदद करती है। सेहत और तवानाई से भरपूर मछली सर्द मौसम में लोगों की पसंदीदा खुराक बन जाती है और बच्चे और बड़े सब शौक से। पत्तुकी में म्यूनिसिपल ऑफिसर अंजमन ताजिरान और टाइगर फोर्स की जानिब से शहर में मास्क तकसीम करने की मुहिम जारी है। मुहिम में शहरियों को कोरोना से आगाही और हुकूमती SOPs पर अमल करने की तलकीन की जा रही है। शहरियों ने इस अमल को खूब सराहा है। पत्तुकी में म्यूनिसिपल ऑफिसर अंजमन ताजिरान और टाइगर फोर्स की जानिब से शहर में मास्क तकसीम करने की मुहिम जारी है। मुहिम में शहरियों को कोरोना से आगाही और हुकूमती SOPs पर अमल करने की तलकीन की जा रही है। शहरियों ने इस अमल को खूब सराहा। पत्तुकी जिले इंतजामिया और ताजिर बरादरी की आगाही मुहिम का मकसद शहरियों में कोरोना केयर और इनकी फैमिलीज की जिंदगियों को महफूज रखना है। खानेवाल इलेक्शन कमीशन ऑफिस में वोटर डे मनाया गया और तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब इलेक्शन कमीशन ऑफिसर मोहम्मद इमरान बाबुर और चौधरी बिशारत अली की ज़ेर सदारत मुनक्किद हुई। खानेवाल से देखते हैं अदनान रसूल की इस रिपोर्ट में। इलेक्शन कमीशन ऑफिस में 7 दिसंबर वोटर डे के हवाले से दिन मनाया गया। इलेक्शन कमीशन ऑफिस में वोटर डे के हवाले से तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब इलेक्शन कमीशन ऑफिसर मोहम्मद इमरान बाबर चौधरी बिशारत अली की ज़ेर सदारत मुनक्किद हुई। वोटर डे के हवाले से खानेवाल शहर की सियासी और समाजी जमातों के सरबराहान को शामिल किया गया, जिसमें समाजी कारकुन बिस्मिल्लाह रहमान, तारिक नवाब पराचा, अकलियती बरादरी की नुमाइंदी जैकब वजीर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ विमेन विंग की जनरल सेक्रेटरी शुमाइल शाह समेत मीडिया नुमाइंदगान, जिसमें सदर फ्रेंड मीडिया ग्रुप
ग्रुप, चौधरी तनवीर अहमद, अदनान रसूल जनरल सेक्रेटरी फ्रेंड मीडिया ग्रुप और राव मोहम्मद इमरान ने भी शिरकत की। आज का दिन 7 दिसंबर के तौर पे मनाया जा रहा है, वोटर डे के तौर पे। इसकी अहमियत है, लोगों को अवेयर कराना है कि वोट की अहमियत क्या है, कि अपने अपने वोट के बारे में बताना है। आज डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन के तहत जो वोटर एजुकेशन डे मनाया गया है, इसका मेन मकसद ये है कि हम लोगों को आगाही दें कि वो अपने वोट का इंदराज करवाएं, और ना सिर्फ इंदराज करवाएं बल्कि 8300 पर अपने वोट को चेक करें कि उनका वोट किस जगह पर रजिस्टर्ड है। वोट की अंदराज की आगाही के हवाले से आगाही भी दी गई और अपना वोट किस तरह से अंदराज करवाया जा सकता है। आखिर में वोट की आगाही के साथ साथ वॉक भी की गई। आगाही वॉक में सियासी समाजी लोगों समेत इलेक्शन कमीशनर ऑफिसर मोहम्मद इमरान बाबर और मीडिया नुमाइंदगान ने भी शिरकत की। कैमरामैन खालिद जट के साथ अदनान रसूल, ब्यूरो चीफ टीवी टुडे, खानेवाल। सरगोदा में बॉयज हाई स्कूल की एक लड़की सोशल मीडिया पर झूठी तस्वीर अपलोड करने और मनगढ़ंत कहानी बयान करने की महकमा एजुकेशन की जानिब से पुरजोर मजम्मत की गई। मज़ीद तफसीलात देखते हैं मेहर उस्मान की इस रिपोर्ट में। सरगोदा में महकमा तालीम के जूनियर क्लर्क बिलाल गुज्जर की मंगनी की तस्वीर मुखालफिन ने सोशल मीडिया पर अपलोड करके ब्लैकमेल करने की कोशिश की और लड़की को महकमा तालीम के टीचर जाहिर किया गया, जिस पर लड़की ने पुरजोर एहतजाज किया है। 2018 में हमारी एंगेजमेंट हुई और हमारी तकरीब जो हुई उसकी तस्वीर आपस में बाहमी रजामंदी से हुई। उनको मेरे मुखालफिन ने, जो कि मेरा मोबाइल एक लड़ाई के दौरान गुम हुआ था, उन्होंने सोशल मीडिया और अखबारात पर नशर किया है जो कि बेबुनियाद हैं और मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। और ना ही वो लड़की जिसके साथ मेरा ताल्लुक़ था, जो मेरी एक्स फांसी थी, उसका किसी स्कूल के साथ या वो महकमा तालीम में टीचर नहीं थी, ना ही है वो टीचर। और मैं वज़ीर आला वज़ीर आज़म से ये अपील करता हूँ कि इनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मैं बिलाल गुज्जर को जानती हूँ, मेरे फादर भी स्कूल सर्वेंट रहे हैं और हमारी इंगेजमेंट भी हुई थी 2018 में। और मैं कोई स्कूल टीचर नहीं हूँ। मेरी सोशल मीडिया पे तस्वीर दी गई है जिसको गलत रंग दिया गया है। मैं वज़ीर आला और वज़ीर आज़म से अपील करती हूँ कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस मनगढ़ंत कहानी पर जिला भर की मुअल्लिमात मोहम्मद बिलाल गुज्जर जूनियर क्लर्क बॉयज हाई स्कूल सरगोदा और अब्दुल रऊफ भट्टी एपका एजुकेशन सरगोदा की जानिब से पुरजोर मजम्मत की गई है और वज़ीर आला पंजाब और मुतल्लिका अफसरान से मुतालबा किया गया है कि इस वाक़े का नोटिस लिया जाए और इसमें मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त के सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। कैमरा टीम के साथ मार उस्मान, टीवी टुडे। चकवाल में गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल मनहाला में तालिब इल्मों से मजदूरी करवाई जाने लगी। चकवाल के रमाही कस्बा मनहाला के एलिमेंट्री स्कूल में तालिब इल्मों से मजदूरी करवाई जाने लगी। मासूम बच्चों के हाथों में एलिमेंट्री स्कूल मनहाल के हेडमास्टर ने किताबों की बजाय पानी के पाइप और ईंटें थमा दी। स्कूल में मुस्तकबिल के ममार तलबा ज़ेवर तालीम से आरास्ता होने की बजाय मजदूरी करते नजर आते हैं। बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ख्वाब देखने वाले वालिदैन ने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन चकवाल की कारकर्दगी पर सवाल उठा दिए। दूसरी जानिब चाइल्ड लेबर एक्ट की भी खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी की जा रही है। बच्चों के वालिदैन ने वजीर तालीम सेक्रेटरी एजुकेशन से मुतालिबा किया कि ऐसे ऑफिसर्स को न सिर्फ मुअत्तल किया जाए बल्कि इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाए। सवात में एहसास कफालत प्रोग्राम के जरिए रकूम का हसूल मुस्तहिकीन के लिए मुसीबत बन गया। कफालत सेंटर के मुतअद्दिद चक्कर लगाने के बावजूद पर्दादार घरेलू खातीन को अदायगी नहीं की गई। सवात एहसास कफालत प्रोग्राम गरीब अवाम के लिए अजाब बन गए हैं। सेंटर में पर्दादार औरतों का इस्तेहसाल भी किया जा रहा है। सवात के मुख्तलिफ सेंटर्स भट्टा, दर, शकीला और कबल में एहसास कफालत प्रोग्राम के नाम पर गरीब या बपर्दा खातीन के साथ मजाक किया जा रहा है। खातीन को बार बार चक्कर लगवा कर ख्वार किया जा रहा है। बहावल नगर में डिप्टी कमिश्नर की ज़ेर सदारत लोकल गवर्नमेंट के अमूर से मुतल्लिक इजलास मुनक्किद हुआ। डिप्टी कमिश्नर बहावल नगर शुएब खान की ज़ेर सदारत लोकल गवर्नमेंट के अमूर से मुतल्लिक इजलास डीसी ऑफिस बहावल नगर के कॉन्फ्रेंस रूम में मुनक्किद हुआ। इजलास में डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट MB मजहर, बल्दियाती इदारों के चीफ ऑफिसर्स और लोकल गवर्नमेंट के दीगर मुतल्लिका अफसरान ने शिरकत की। इजलास में लोकल गवर्नमेंट के माली, इंतजामी और ह्यूमन रिसोर्स समेत तमाम अमूर व मामलात का तफसीली जायजा लिया गया। मंडी बहाउद्दीन में समाजी तंजीम सेंटर फॉर पीस एंड डेवलपमेंट
इंशिएटिव्स ने पाकिस्तान में बजट की शफाफियत से मुतल्लिक सालाना रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में वफाकी, सूबाई और मकामी हुकूमतों के बजट साजी के अमल में कोताहियों की निशानदही की गई। मकामी तंजीम सिटीजन नेटवर्क फॉर बजट अकाउंटेबिलिटी की जानिब से मंडी बहाउद्दीन में एक तकरीब मुनक्किद की गई। इस मौका पर CPDI के बजट कोऑर्डिनेटर फैसल मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान में बजट मुख्तलिफ शराकतदारों और स्टेक होल्डर के साथ मुशावरत से तैयार किया जाना चाहिए। बजट साजी और बजट के अमल दरामद के तमाम मराहिल के दौरान शहरियों के साथ तमाम मालूमात का इसकुत तबादला किया जाना चाहिए। समाजी तंजीम की जानिब से पाकिस्तान में बजट की शफाफियत से मुतल्लिक सालाना रिपोर्ट भी जारी की गई। रिपोर्ट में वफाकी, सूबाई और मुकामी हुकूमतों की बजट साजी के अमल में कोताहियों की निशानदही की गई। हारून-आबाद में CEO हेल्थ का बगैर मास्क के अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड्स और ऑपरेशन थिएटर का दौरा। तवज्जो दिलाने भर अमले के साथ हतकमीज रवैया अपनाते हुए तमाम डॉक्टर्स की एक दिन की गैर हाजिरी के ऑर्डर जारी कर दिए। CEO हेल्थ बहावल निगर ने THU अस्पताल हारून-आबाद का दौरा किया। CEO हेल्थ ने इस मौका पर कोरोना SOPs को यकसर नजरअंदाज कर दिया। बगैर मास्क वार्ड्स और ऑपरेशन थिएटर का दौरा किया। अमले की जानिब से तवज्जो दिलाने पर CEO से बाहर हो गए और आपे से बाहर हो गए और तमाम डॉक्टर्स की एक दिन की गैर हाजिरी का हुक्मनामा भी जारी कर दिया। और अब खबर यह है कि वजीर आजम के आबाई जिला मियां वाली के इलाके कुंदिया में महकमे जंगलात की जानिब से लकड़ी चोरों के खिलाफ कार्रवाई, मुतअद्दिद FIR दर्ज, लाखों रुपए के जुर्माने भी किए गए। मियां वाली कुंदिया में महकमे जंगलात ने लकड़ी चोरों के खिलाफ कार्रवाई की है। 4 रोज में 6 FIR दर्ज करवाई गई हैं और जिम्मेदारों को लाखों रुपए से जायद के जुर्माने भी किए गए, जबकि रवां साल में 25 लाख रुपए से जायद जुर्माने और 20 FIR दर्ज की गई। DFO साकिब अवान के मुताबिक ये वजीर आजम इमरान खान का आबाई जिला है और सूबाई वजीर जंगलात सरदार मोहम्मद सब्तैन मियां वाली से ताल्लुक रखते हैं, लिहाजा कुंदिया जंगल पर इनकी खसूसी तवज्जो है। उन्होंने कहा कि लकड़ी चोरों को किसी सूरत माफ नहीं किया जाएगा। शहरी लकड़ी चोरों की निशानदही करें। महकमे जंगलात के एहलकार अगर चोरी में मुलव्वस हुए या इनकी चोरों के साथ मिली भगत हुई तो इन काली भेड़ों को नौकरी से फारिग कर दिया जाएगा और इनके खिलाफ FIRs भी दर्ज कराई जाएंगी। जैसा कि आपको पता है कि पिछले एक हफ्ते के दौरान हमने 6 अदद FIRs करवाई हैं लकड़ी चोरों के खिलाफ और 5 से 6 लाख रुपए जुर्माने किए गए हैं। और अगर इस संबंध में बात की जाए माली साल 2019-20 की, तो 2019-20 में हमने 25 लाख से जायद जुर्माने किए हैं लकड़ी चोरों को और 15 से 20 FIRs का इंदराज किया गया है। जैसा कि आपको पता है कि ये ज़िला मियां वाली जो है वो PM साहब की और हमारे वज़ीर जंगलात जनाब सरदार सब्तैन खान साहब की कंस्टिट्यूंसी है, तो उनकी खुसूसी हदायत पर लकड़ी चोरों के खिलाफ दिन रात हमारा अमला मांगा मंडी और इसके मज़ाफ़ाती इलाकों में LWMC का जोनल ऑफिसर सैयद अली रजा की ज़ेर निगरानी क्लीन अप ऑपरेशन जारी है। मांगा मंडी LWMC का लाहौर के मज़ाफ़ाती इलाकों में सफाई ऑपरेशन जोनल ऑफिसर सैयद अली रजा की ज़ेर निगरानी जारी है। इस हवाले से जोनल ऑफिसर का कहना है कि मांगा मंडी, सुंदर, चूंग, मराका समेत दीगर इलाकों से कचरे के ढेरों को खत्म किया जा रहा है। मशीनरी और अमला की मदद से गंदगी के खात्मा के लिए क्लीन अप ऑपरेशन किया जा रहा है। सैयद अली रजा ने कहा कि MD LWMC लाहौर और ऑपरेशन मैनेजर की खुसूसी हिदायत पर सफाई सुथराई का ऑपरेशन जारी रहेगा। शेखुपुरा में आल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन का तालीमी इदारों की बंदिश के खिलाफ एहतजाजी मार्च, तालीम बचाओ मार्च का आगाज कंपनी बाग शेखुपुरा से हुआ, जिसमें नारंग मंडी समेत जिला भर से प्राइवेट स्कूल्स, कॉलेजेस और अकेडमीज के उसातिज़ा की कसीर तादाद ने शिरकत की। एहतजाजी मार्च का मकसद तालीमी इदारों की बंदिश का इम्तियाजी सलूक था। शुरा ने और तालीम के अलावा दीगर तमाम सरगर्मियां जारी रखने पर तशवीश का इजहार भी किया। खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हुए अब खबर शामिल करते हैं। CIA पुलिस फैसलाबाद की जुराइम पेशा अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयां। डकैतियों में मुलव्वस 25 मुलजिमान पर मुश्तमिल 10 गैंग गिरफ्तार कर लिए गए। फैसलाबाद में SSP इन्वेस्टिगेशन बिलाल इफ्तिखार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि CIA पुलिस ने कार्रवाई करते हुए डकैतियों में मुलव्वस 25 मुलजिमान पर मुश्तमिल 10 गैंग गिरफ्तार कर लिए। गिरफ्तार मुलजिमों से 1 करोड़ 93 लाख रुपए मालियत की गाड़ियां बरामद की गई। CIA ने मुलजिमान से 14 कारें, 72 मोटरसाइकिलें, 1 ट्रैक्टर, मवेशी और नकदी जेवरात बरामद किए हैं।
صوبائی وزیر برائے لائف سٹاک سردار حسنین بہادر دریشی کی زیر صدارت محکمانہ کارکردگی بارے اہم اجلاس ہوا۔ اجلاس میں سیکریٹری لائف سٹاک کیپٹن ریٹائرڈ ثاقب ظفر نے بریفنگ دی۔ وزیر لائف سٹاک سردار حسنین بہادر دریشی کا کہنا ہے کہ مویشی پال حضرات تک سروسز کی بروقت فراہمی یقینی بنائی جائے۔ ریڈ امپرومنٹ کے سلسلہ میں نجی اداروں کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ حکومت لائف سٹاک برآمدات بڑھانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے۔ موخر ویکسین کی مقامی پیداوار بڑھانے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائیں گے۔ ٹنڈو جام میں حیدرآباد میرپور خاص روٹ پر زیادہ اور بلا جواز ٹول ٹیکس وصولی کے خلاف جمعیت علماء اسلام کارکنان نے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ حیدرآباد میرپور خاص روٹ پر ڈیٹا اسٹاپ کے نزدیک قائم ٹول انتظامیہ کے خلاف جمعیت علماء اسلام سندھ کے رہنما عبد المالک ڈالبھر کی نگرانی جمعیت کارکنان نے پریس کلب ٹنڈو جام کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا اور شدید سخت نعرے بازی بھی کی۔ سندھ ہائی کورٹ نے سکھر میں ایریگیشن اراضی سے تمام کمرشل عمارتیں 48 گھنٹے میں گرانے کا حکم دے دیا۔ عدالتی احکامات پر عمل نہ ہونے کی صورت میں متعلقہ اداروں کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی ہوگی۔ سندھ ہائی کورٹ سکھر بینچ میں محکمہ ایریگیشن کی اراضی پر قائم تجاوزات کے حوالے سے داخل آئینی پیٹیشن کی سماعت ہوئی۔ عدالت میں سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سکھر کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر اور دیگر حکام پیش ہوئے۔ عدالت نے اسسٹنٹ ڈائریکٹر سے ایریگیشن اراضی پر کمرشل عمارتیں تعمیر کیے جانے کے حوالے سے جواب طلب کیا۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر عدالت کو اپنے جواب سے مطمئن نہ کر سکے، جس پر عدالت نے انہیں عدالتی کسٹڈی میں لینے کے احکامات بھی جاری کیے۔ کنٹری میں سامارو روڈ پر ٹریفک حادثے میں 2 افراد جاں بحق ہو گئے۔ حادثے کے بعد کوسٹر ڈرائیور فرار ہو گیا۔ کنٹری سامارو روڈ پر موٹر سائیکل اور کوچ میں آمنے سامنے ٹکر ہو گئی، جہاں پر تصادم کے نتیجے میں نوجوان سمیت ایک خاتون موقع پر ہی جاں بحق ہو گئی۔ اطلاع ملنے پر کنٹری پولیس نے پہنچ کر لاشوں کو تحویل لے کر تعلقہ اسپتال کنٹری پہنچایا۔ دونوں جاں بحق افراد کی لاشیں اسپتال کنٹری میں موجود ہیں اور ان کے ورثاء کی تلاش جاری ہے۔ ملتان میں سٹی پولیس آفیسر محبوب رشید میاں نے پولیس خدمت مرکز، پولیس سروس کاؤنٹر اور وقار سینٹر کا دورہ کیا۔ سی پی او ملتان نے پولیس خدمت مرکز اور سروس کاؤنٹر کا ملاحظہ کیا۔ انہوں نے پولیس خدمت مرکز میں عوام کو دی جانے والی سہولیات کو چیک کیا۔ سی پی او ملتان نے پولیس سروس کاؤنٹر 15 پر موجود وائرلیس کنٹرول، ہیلپ لائن سروس، موٹر وہیکل چیکنگ، ہوٹل آئی سافٹ ویئر کی بھی پرفارمنس کو چیک کیا۔ سی پی او نے خدمت مرکز میں تعینات پولیس افسران کو ہدایت کرنے والے سائلین کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آئیں۔ جناوالا میں بغیر لائسنس ریچھ رکھنے کے الزام میں پکڑے جانے والے خانہ بدوش شخص نے حکام سے اپیل کی ہے کہ لائسنس بنوا کر اس کا ریچھ واپس کیا جائے۔ جناوالا سے تعلق رکھنے والے شوکت ریچھ کا تماشا دکھاتا تھا۔ عدالت نے اس کے پاس ریچھ رکھنے کا لائسنس نہ ہونے کی وجہ سے جرمانہ کرتے ہوئے ریچھ محکمہ وائلڈ لائف کے حوالے کر دیا۔ صورتحال کے باعث ریچھ کا مالک بے روزگار ہو گیا۔ شوکت کی 5 بیٹیاں اور 2 بیٹے ہیں۔ خانہ بدوش کے گھر کا چولہا ٹھنڈا پڑنے سے بچے فاقہ کشی پر مجبور ہیں۔ اوپاڑوں میں سندھ کی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے سابق وزیر جام مہتاب ٹہر کے چھوٹے بھائی جام شہاب خان ٹہر نے بیل گائے کی دوڑ کا مقابلہ کروایا۔ پہلے نمبر پر آنے والے بیل اور مالک کو انعام سے نوازا گیا۔ مزید جانتے ہیں ملک بہرام علی کی اس رپورٹ میں۔ پرانی ثقافت کو برقرار رکھنے کے لیے ایکس منسٹر سندھ جام مہتاب حسین ڈہر کے چھوٹے بھائی جام شہاب خان ڈہر کی سربراہی میں ٹول پلازا کے قریب بیل گائے کی دوڑ کا مقابلہ کرایا گیا، جہاں پر پہلے نمبر پر آنے والے بیل گائے کو سندھ کی ثقافت اجرک پہنائی گئی اور بیل گائے کے مالک کو 10,000 روپے نقد بطور انعام دیا گیا، جہاں پر سرپرستی کرنے والے جام شہاب خان ڈہر کا کہنا تھا کہ بیل گائے سندھ کی پرانی ثقافت ہے۔ ہم اپنی تہذیب اور ثقافت کو زندہ رکھنے کے لیے ہر سال اس تہوار کو عید کی طرح مناتے آ رہے ہیں اور مناتے رہیں گے۔ زندہ قومیں کبھی بھی اپنی ثقافت کو نہیں بھولتے۔ اجرک اور ٹوپی ہماری شان ہے، سندھی قوم کی پہچان ہے۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ ملک بہرام علی، ٹی وی ٹوڈے، اوباڑو۔ گوجرانوالے کی تاجر برادری اور ضلعی صدر موبائل ایسوسی ایشن نے مطالبہ کیا کہ تجاوزات کے خاتمے کے لیے شہر بھر میں بھرپور کریک ڈاؤن کیا جائے۔
ضلعی صدر موبائل ایسوسی ایشن ملک ذوالفقار بھوٹا کا کہنا ہے کہ شہر بھر میں قائم تجاوزات کی بھرمار ہے. ضلع انتظامیہ کی نااہلی کا منہ بولتا ثبوت ہے. شہر کے گنجان آباد آلہ کو دال بازار، ریل بازار، حاجی پورہ بازار، گونتلا والا روڈ، جو گھنٹہ گھر اور جی ٹی روڈ پر قائم تجاوزات کے باعث شہریوں کا پیدل چلنا بھی دشوار ہو گیا ہے، جبکہ ٹریفک کی روانی میں خلل پیدا ہونے کی وجہ سے ٹریفک جام رہنا معمول بن گیا. انہوں نے ضلعی انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ تجاوزات کے خاتمے کے لیے شہر بھر میں بھرپور کریک ڈاؤن کیا جائے. تھانہ جام پولیس کے ایس ایچ او نے ظلم کی انتہا کر دی. نامعلوم مقدمہ میں 2 شریف شہریوں کو ملوث کر کے لاکھوں روپے رشوت وصول کر لی. متاثرین نے آر پی او ڈی جی خان کے آفس کے باہر احتجاج کیا. تھانہ جام پور کے ایس ایچ او عابد شریف نے مبینہ طور پر خلیل احمد کو اور اس کے بھائی اعجاز سمیت اغوا کر لیا اور نامعلوم مقام پر اپنے پاس رکھ کر اس کے بیٹے سے 30 لاکھ کی ڈیمانڈ کی. 16 لاکھ لینے کے بعد کہا کہ میں آپ کے والد کو رہا کر دوں گا. متاثرین نے آر پی او ڈی جی خان کے آفس کے باہر احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے مقدمہ کی انکوائری کی جائے اور کرپٹ ایس ایچ او عابد شریف سے ہماری رقم واپس دلائی جائے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے. खबर सबसे पहले, ये उमंग, ये जज्बे, ये सुनहरे